दोस्तों नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया किस्सा या कह लीजिए कि ज़िंदगी का एक पाठ था जो मैंने सीखा और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हम लोग अपने जीवन में अक्सर ऐसी चीज़ों के रूबरू होते हैं कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या कुछ व्यवस्थाओं से जो हमारे लिए काम नहीं करती हैं और हम उन्हें बस छोड़ देते हैं कि ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। हम कहाँ ला जाएंगे, किससे बात करेंगे, किससे शिकायत करेंगे, किससे लड़ेंगे, और मायूस होकर आ जाते हैं। व्यवस्था को जैसे चल रही है वैसे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि कौन इस मैटर को परस्यू करेगा, कौन बार बार जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का हम क्या बिगाड़ लेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक घटना मैं आपको बताता हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार यहाँ से पास में एक जगह है भीलवाड़ा, वहाँ रहते हैं। 2019 में कोरोना काल लगने के पहले मेरी इच्छा हुई कि मैं पत्र लिखूं उन्हें। तो मैंने उन्हें नॉर्मल पत्र लिखना शुरू किया। इनलैंड लेटर में खरीद के लाया, निब वाला पेन खरीद के लाया और मैंने उन्हें भेजा। कुछ समय तक ये सिलसिला चला। मैं मान के चल रहा था इनलैंड लेटर है तो पहुंच जाएगा 10 दिन 20 दिन। दिसंबर 19 में, नवंबर 19 में भेजा, इनलैंड लेटर नहीं पहुंचा। जनवरी तक नहीं पहुंचा। फिर बोला, पता चला कि साहब अभी तो ये ट्रेनें नहीं चल रही, कोरोना काल आ गया, चलो बात आई गई हो गई। ठीक है, उसके बाद में भी यही होता था। मैं जब भी उनको कोई चीज़ भेजता वो उनको मिल नहीं रही है, डाक उनके वहाँ जा ही नहीं रही है। अब इस वजह से क्या है कि वो जो मेरे रिश्तेदार थे वो बड़े परेशान। वो वैसे भी इसलिए परेशान थे क्योंकि उनके जो भी ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स आने होते हैं, जैसे बैंक की पासबुक हो गई, डेबिट कार्ड हो गया इत्यादि, या और भी कोई चीज़ होती थी, तो वो स्पीड पोस्ट से आती तो या कहीं से भी आती, रजिस्टर्ड डाक से आती, तो उनको मिलती नहीं। उनको बार बार वहाँ पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता, वहाँ जाके ढूंढना पड़ता कि भाई हमारा ये डेबिट कार्ड आया होगा या हमारी चेकबुक आई होगी तो हमें दीजिए ताकि हम उसको काम में ले सकें। उन्होंने मेरे से अभी रिसेंटली ये बात वापस जून जुलाई में शेयर की। बात ये हुई कि भाई उन्हें उनके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में कुछ चेंजेस कराने थे और वो डर रहे थे कि भाई हम करवाएंगे तो पैन कार्ड तो हमें मिलेगा नहीं, कहाँ आएगा, क्या है क्या नहीं। मैंने कहा चलो इस पर कुछ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा होता है साहब कि मैंने उनको एक दिन एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी उनको नहीं पहुंची। एक रजिस्टर्ड लेटर लिखा, वो रजिस्टर्ड लेटर भी उनको नहीं पहुंचा। मैंने वापस उनको पूछा कि भाई वो चिट्ठी और रजिस्टर्ड लेटर मैंने आपको लिखे थे वो आपको मिले? तो वही जवाब, नहीं मिले साहब। अब मैं बड़ा हैरान परेशान। और मैं क्या है कि साहब एक मेरी आदत है कि मैं किसी भी चीज़ से जल्दी हार नहीं मानता हूँ। मैं फाइट करता हूँ तब तक कि जब तक हो सकता है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे जाकर देखा कि साहब यहाँ पे संपर्क किसको कर सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ ईमेल एड्रेसेस दे रखे थे। मैंने उन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर अपनी जो व्यथा थी कि भाई मैंने इस तारीख को इस कंसाइनमेंट नंबर से फलानी जगह से फलानी जगह पे चिट्ठी भेजी है और वो डिलीवर नहीं हुई है। उसके ऊपर मेलबाजी होती है, मेरे को रिप्लाई आता है कि हाँ भाई हमने जो रिलेटेड, भाई दिल्ली से मेल गई, अजमेर से मेल गई, जीपीओ भीलवाड़ा के सब हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया है, अब सब कुछ अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैंने तीसरी बार पुनः उनको चिट्ठी भेजी, अब की बार स्पीड पोस्ट भेजा, नहीं पहुंचा। मैंने कहा मामला तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। फिर मैंने क्या किया साहब, मैंने एक चिट्ठी लिखी मेरे रिश्तेदार के नाम पे और एक चिट्ठी लिखी पोस्ट मास्टर भीलवाड़ा के नाम पे। उसमें मैंने उससे अपनी पूरी कहानी बताई, प्लस जो मेल्स मैंने दिल्ली भेजे थे वो, या मेरे पास जो उसका रिप्लाई आया, वो पूरी जो मेल्स की कॉपी थी उनका प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ में अटैच करके सेम डे को मैंने उदयपुर से रवाना की। 2 लिफाफे, एक मेरे रिश्तेदार के नाम पे, दूसरा लिफाफा जो था वो भेजा मैंने वो मैंने भेजा पोस्ट मास्टर जीपीओ भीलवाड़ा को। अच्छा, इस बीच मैंने क्या किया था कि साहब जो भी लिफाफे मैंने इस घटना से पहले भेजे थे, जो भी लेटर्स भेजे थे, उनके फोटो खींच के रख रखे थे अपने मोबाइल से। उन एनवेलप्स के फोटो को भी प्रिंट निकाल के, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल के मैंने जीपीओ, ये जो पोस्ट मास्टर साहब थे, उनको जो लेटर भेज रहा था उसके साथ अटैच कर दिए। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बोला कुछ नहीं होगा। मैंने कहा तुम देखो,
अब की बार सामने वाला सर के बल चल के तुम्हारे पास में आएगा। खैर ये बड़ी बात हो जाती है, लेकिन सच्चे आदमी के साथ में ईश्वर होता है, और ये वही हुआ। वन फाइन डे जो कंसर्न पोस्टमैन था, वो भागते दौड़ते मेरे रिश्तेदार के घर पहुंचते हैं और उसको बोलते हैं कि अरे साहब, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे को तो लगा था कि ये जो आपका एड्रेस है भाई 42G XYZ नगर, ये एक जगह और है, मैं तो वहाँ जाकर पूछता तो वो कहते थे कि इस नाम का तो यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। खैर ये सब बहानेबाजी की बातें होती हैं। उसने कहा आपको अब कोई तकलीफ नहीं आएगी, अब कोई भी चिट्ठी आएगी कैसे भी आएगी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। वो डाकिया सुधर गया, हमारा काम बन गया साहब। अब उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो बड़े आराम से अपने आधार कार्ड में अपडेट कराते हैं, आधार कार्ड उनके घर पे आ जाता है। वो पैन कार्ड में जो चेंजेस उनको कराने थे, जो मतलब बरसों से पेंडिंग थे, वो चेंजेस होकर उनके पास में प्रिंट आउट नया आ रहा है, उनका जीवन सुधर गया। ये सब कैसे हुआ? इंसान के हार नहीं मानने से। आप सिस्टम बुरा नहीं है, सिस्टम में कुछ खामियां हैं और हर तरीके के सिस्टम में खामियां होती हैं, लेकिन जो लोग उस सिस्टम को चला रहे हैं या जिन्होंने वो सिस्टम बनाया है, उनको कोई बताएगा नहीं कि भाई ये सिस्टम में यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है और यहाँ ये प्रॉब्लम है। तब तक उस पूरे सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता। और जो उस गवर्नमेंट सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो ये सिर्फ सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस सिस्टम को देखें, उसमें जो खामियां हैं वो समय समय पर जो सरकारी अधिकारी हैं उन तक पहुंचाएं। तो ये था दोस्तों मेरा एक छोटा सा किस्सा, और इससे मैं यही शिक्षा देना चाहूँगा, या जो शिक्षा मैंने ली है, कि हार मानना नहीं चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए। जो लड़ता है वो फाइनली पाता है, और जो छोड़ के चला जाता है वो हारता ही रहता है, उससे चीज़ें छूटती ही रहती हैं। तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आए तो आप घबराइए नहीं, उस समस्या से लड़िए। लड़ने का मतलब ये नहीं कि लाठी डंडे लेके पहुंच जाना है वहाँ पर लड़ाई करना, नहीं, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। जो प्रॉपर तरीका है आप उस तरीके को अपनाइए और देखिए आप जीतेंगे। ऐसा ही एक किस्सा मैं है इसी से जुड़ा हुआ, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।